के वर्ली हिट एंड रन मामले में अब मिहिर शाह, जो कि आरोपी बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। मिहिर शाह की मां और बहन को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और मिहिर शाह के अलावा उन 12 मददगारों को भी हिरासत में लिया गया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने मिहिर शाह को भगाने में मदद की थी। लेकिन मिहिर शाह की गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी है महाराष्ट्र पुलिस के लिए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जो पकड़ा गया है मिहिर शाह, उसको कम ज्यादा से ज्यादा फांसी से भी ज्यादा उसको सजा होना चाहिए। बस कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जो राजेश शाह हैं उनके ऊपर जो नया सेक्शन लगा हुआ है 105 भारतीय न्याय संहिता 2023, वो उनको अट्रैक्ट होता नहीं है। हम लोग गरीब है इसलिए ऐसा है क्या? सबके लिए सेम न्याय रखो तो। मुंबई के वर्ली में BMW कार से कावेरी नकवा को कुचलने वाला रईसजादा मिहिर शाह 72 घंटे तक पुलिस से आंख मिचोली खेलने के बाद गिरफ्तार हो गया है। इसके साथ ही इस हादसे के बाद से ही गायब चल रही मिहिर की मां और उसकी 2 बहनें समेत कुल 12 दूसरे आरोपी भी कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। मिहिर शाह की गिरफ्तारी जहां खुद वर्ली पुलिस ने की है, तो वहीं बाकी आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहपुर रिसोर्ट से हिरासत में ले लिया है। सोच रहे होंगे कि आखिर इस मामले में जब मुख्य आरोपी मिहिर शाह की गिरफ्तारी हो गई तो बाकी आरोपियों को क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो आपको असल में मुंबई पुलिस के निशाने पर सिर्फ मिहिर शाह ही नहीं है, बल्कि आरोपी को छिपाने और बचाने वाले वो मददगार भी हैं जिनकी मदद से मिहिर शाह मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की आंखों में पिछले 3 दिनों तक धूल झोंकता रहा। इसलिए मुंबई पुलिस अब भगोड़े के मददगारों की भी पूरी कुंडली खंगाल रही है। असली गुनहगार गिरफ्तार, अब निशाने पर मददगार। आपको बता दें, रविवार सुबह हुए इस हादसे के बाद से मिहिर फरार हो गया था और तभी से मुंबई पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। लेकिन आरोपी इतना शातिर निकला कि पहले तो उसने अपनी कार को बांद्रा में छोड़ा और फिर ड्राइवर राजऋषि को कलानगर के पास छोड़कर गायब हो गया, जिसके बाद से ही पुलिस इसके पीछे पड़ी थी। लेकिन टेक्निकल सर्विलांस से लेकर पुलिस की 12 टीमों को लगातार निगरानी के बावजूद ये 3 दिनों तक यूं ही गच्चा देता रहा। यहां तक कि क्राइम ब्रांच की टीम भी इसे 3 दिनों तक ढूंढ पाने में नाकाम रही। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती कर ही देता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसे भागने में जहां मुख्य भूमिका इसके पिता राजेश शाह ने निभाई, तो वहीं इसके गुनाह के साझेदार परिवार के दूसरे सदस्य और इसके खास दोस्त भी बने। 3 दिन के बाद उसके शरीर में तो अल्कोहल नहीं रहेगा। वो क्या जेल में गया, परसों कोर्ट में हाजिर करेंगे, उसके बाद में उसको बेल मिलेगा, वो छूट गया। सूत्रों के मुताबिक घटना स्थल से फरार होने के बाद मिहिर शाह अपने दोस्तों और परिवार के साथ सभी का मोबाइल बंद करके शाहपुर के रिसोर्ट में जाकर छिप गया था। ये वहां रिसोर्ट में मस्ती कर रहा था, लेकिन पुलिस लगातार अपना काम कर रही थी और इसका सुराग जुटाने के लिए इसके परिवार और दोस्तों का नेटवर्क खंगाल रही थी। लेकिन सभी का मोबाइल फोन बंद होने से पुलिस के लिए काम बड़ी चुनौती बना हुआ था। तभी इसने एक गलती कर दी। तो मिहिर शाह और उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने पूरी प्लानिंग की थी कि वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकें और पुलिस को चकमा दे सकें। लेकिन मिहिर शाह ने और उसके दोस्तों ने एक गलती की, उसके एक दोस्त की गलती की वजह से वो पुलिस के निशाने आ गए। लेकिन वो चूक क्या थी, रिपोर्ट देखिए। मैं उसको चिल्लाया, रुक 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 नहीं रुका। नहीं रुक जाता तो उसको कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात मिहिर अपने दोस्तों के साथ परिवार को बिना बताए विरार आ गया। मंगलवार सुबह इसके एक दोस्त ने 15 मिनट के लिए अपने मोबाइल को चालू किया और फिर बंद कर दिया। ये फोन पुलिस की निगरानी में था। पुलिस को शक हुआ तो लोकेशन ट्रैक की गई, जिसके बाद बोरीवली में तैनात वर्ली पुलिस की एक टीम को विरार भेजा गया, जहां से मिहिर शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
मिहिर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए कामयाबी थी, लेकिन पुलिस उन लोगों को भी पकड़ना चाहती थी जो इसके मददगार थे। लिहाजा पुलिस ने मिहिर की गिरफ्तारी की इत्तला फौरन क्राइम ब्रांच को दी। इसके बाद बाकी 12 आरोपियों को भी शाहपुर रिसोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में हैरानी देखिए, आरोपी के गुनाह के चश्मदीद अपनी पत्नी को गंवाने वाले खुद प्रदीप नखवा हैं। वो और उनका परिवार इंसाफ के लिए छटपटा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 70 पैसे की गर्मी से आरोपी पक्ष सच झुटलाने में लगा है। Like she is in really bad pain. उसको बहुत लगा है। I saw her with my eye. The hospital I saw her. She's in really bad pain. मिस्टर राजेश शाह, वो मिहिर शाह के डैडी है। उनको अरेस्ट करके कोर्ट में लाया गया था और जो दूसरे थे, जो उनके ड्राइवर थे राज, उनको लाया गया था, राज ऋषि। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो राजेश शाह हैं उनके ऊपर जो नया सेक्शन लगा हुआ है 105 भारतीय न्याय संहिता 2023, वो उनको अट्रैक्ट होता नहीं है। वहीं इस मामले में हैरान कर देने वाली एक सच्चाई ये भी सामने आई है कि आरोपी मिहिर शाह ने अपनी जिस महंगी BMW कार से कावेरी नखवा को कुचला, उसका इंश्योरेंस तक नहीं है। उसके बावजूद एक तरफ जहां पूरा परिवार आंसुओं का घूंट पी रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके गुनाहों पर पर्देदारी में रसूखदारों की पूरी फौज लगी है। हम लोग गरीब है इसलिए ऐसा है क्या? सबके लिए सेम न्याय रखो। तुम गरीब और श्रीमंत के बीच में ऐसा न्याय मत रखो। अगर वही अमीर आदमी का लड़का होता, वो गाड़ी के नीचे आ जाता था, तो उसको 2 मिनट में पकड़ा जाता था ड्राइवर को। बहरहाल हादसे के करीब 72 घंटे बीत जाने के बाद अब मुंबई पुलिस आरोपी मिहिर शाह की जुबान से सच निकलवाने की कोशिश में लगी है। पुलिस के निशाने पर मुंबई हिट एंड रन केस का मुख्य आरोपी तो है ही, साथ ही वो नेटवर्क भी है जिसकी मदद से कातिल पिछले 3 दिनों तक बचता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे की खबर। डबल डेकर बस पलटने से 18 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग बताए जा रहे घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी बस, हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चांसलर की तरफ से रात्रि भोज का किया गया आयोजन। डिनर के दौरान दोनों ने एक दूसरे को लगाया गले भी। पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, लोगों का जोश दिखा हाई। पीएम के लिए एक बच्ची विंसी ने बनाई खूबसूरत पेंटिंग, पीएम को गिफ्ट की। मॉस्को में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। राष्ट्रपति पुतिन ने ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल से किया सम्मानित। पीएम मोदी और पुतिन के बीच शिखर वार्ता में आतंकवाद, यूक्रेन जंग समेत कई मुद्दों पर बात। मोदी ने शांति बहाली पर जोर दिया, कहा युद्ध के मैदान में नहीं होते समाधान। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के शहर कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा, हमें इस साल कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपको देखकर होगी खुशी। आतंक पर बड़े एक्शन की तैयारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक की। सीडीएस अनिल चौहान और सेना प्रमुख मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के अलावा म्यांमार बॉर्डर पर चर्चा की खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 3 पाकिस्तानी आतंकियों को घेरा गया। मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी जख्मी हुए। गढ़ी बगवा के जंगलों में जबरदस्त गोलीबारी की खबर। जम्मू के कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकी हमले की जांच में जुटी है एनआईए की टीम। शहीद जवानों को देहरादून में अंतिम सलामी दी गई। उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए। तो लगातार खबरों का सिलसिला जाग उठा भारत में बना हुआ है। फौरन होंगे हाजिर।